निफ्टी तीसरे दिन कल तेज रहा है, भले 4 ही पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन 24,211 पर बंद हुआ है। अच्छा, आज कल के है ना डेटा में नया एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सारे जितने इंडेक्स है, किसने हायर हाई हायर लो बनाया है, लोअर हाई लोअर लो बनाया है, ये सारे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना इनमें बहुत एक कहानी दिख रही है। जैसे निफ्टी हायर हाई और लोअर लो बनाया, परसों का हाई भी पार किया था शुक्रवार का, परसों का लो भी तोड़ा था, यानी कि वॉलेटिलिटी के संकेत हैं। दूसरे दिन 24,000 के 200 डीएमए के ऊपर बंद हुआ, तो अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे ठीक है। बैंक निफ्टी तीसरे दिन तेज रहा है, 86 पॉइंट बनकर 58,000 के ऊपर ही बंद हुआ है। और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन नया लाइफ हाई बनाया है, 14,859 ये इतिहास में दर्ज हो चुका है, और 19 पॉइंट चढ़कर ये भी बंद हुआ है। अब इसने भी हायर हाई हायर लो बनाए, यानी कि मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स भी है लाइफ हाई पर, लेकिन वॉलेटिलिटी के संकेत ये भी दे रहा है। तीसरा ये आप एक बैंक निफ्टी भी देख लो, हायर हाई हायर लो बनाए के, नहीं लोअर लो, बैंक निफ्टी ने पूरा लोअर लो लोअर हाई बनाया, तो बैंक निफ्टी ने हल्की सी कमजोरी के संकेत दिए। अब आइए स्मॉल कैप इंडेक्स, तीसरे दिन ये भी तेज रहा है, भले ही 6 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन बढ़कर बंद हुआ है। कल 18 महीनों का हाई फिर से इसने छुआ है, 19,450 के आसपास का। हायर हाई लोअर लो बनाकर यह भी वॉलेटिलिटी के संकेत दे रहा है। तो 3 इंडेक्स आपको वॉलेटाइल होने के संकेत दे रहे हैं, निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप। एक इंडेक्स बैंक निफ्टी लोअर हाई लोअर लो बनाकर कमजोरी के संकेत दे रहा है। डेटा में दिख जाता है, आप देखिए। और कल तो ये 3:30 बजे तो नहीं पता था ना ये सब होगा, कि 20% टैक्स की बात आ जाएगी कहीं से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टाइप 20% है ना, वैसा है। तो ये सारे हैं। आईटी इंडेक्स इस बीच 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, कल आईटी से थोड़ा सहारा मिल रहा है। अच्छा सर, एफआईआईज ये थोड़ा सा डिकोड करिए, कल की बिकवाली देखें, इसे कैसे देखा जाए? देखो, पहली चीज़ तो कि इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर उनकी 10% के आसपास आई, आधा % घटी है। 3,062 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईज ने, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एफआईज की इस महीने जुलाई में अब तक टोटल बिकवाली खरीदारी हुई थी 5,600 करोड़ के आसपास की, और कल का 3,000 का आंकड़ा निकाल दें तो मेरे ख्याल से अब बचा क्या है, हार्डली मतलब 2,000 के करीब, बस वैसा है। तो 2,500 करोड़ के आसपास एक दिन और इतना बेच दे तो नेगेटिव में ही आ जाएगा फिगर, है ना। ये सारा है, ठीक है। ये हो गया आपका एफआईज का। 8 जून के बाद एफआईज की कैश में एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली। 8 जून से मतलब ये है कि एक महीने में 3,062 करोड़ की बिकवाली पहली बार की है। इस पहले 8 जून को 5,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी एफआईज ने, उसके बाद बड़ी बिकवाली हुई है, ठीक है। एफआईज की 2 दिन बाद कैश में नेट लेवल पे भी बिकवाली हुई है, अच्छी खासी 4,086 करोड़ की, और घरेलू फंड ने चौथे दिन खरीदारी की है 2,171 करोड़ की। डन। सर, ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा के बारे में बताएं। ग्लोबल मार्केट्स में बिग डेटा के लिहाज से अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, इंट्राडे में $85 के पार निकला है। 2 अप्रैल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी, 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने बाद की सबसे बड़ी तेजी है, और कल से अब तक क्रूड 10% उछल चुका है। डाउ 135 अंक गिरा है वैसे तो, लेकिन 3 दिन चढ़ने के बाद 400 अंकों की गिरावट नैस्डैक में रही है। रुपया 30 पैसे कमजोर हुआ है, लाइफ लो से अब 134 पैसे दूर है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड, पहले डॉलर इंडेक्स 1 जुलाई के बाद इस महीने पहली बार 101 के ऊपर बंद हुआ है, अभी तक नहीं हुआ था। और डॉलर इंडेक्स के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 8 हफ्तों की ऊंचाई पर 4.6 लेवल पर पहुंची। तो दोनों ही डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, और यही वजह आजकल एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, तनाव बढ़े। एक वंस अपॉन अ टाइम जो था, मतलब क्या चीज़ आदमी सीखे क्या भूले, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है बता नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैंने सीए के ज़माने से जब पढ़ाई की, उसके बाद से जितने मार्केट ट्रैक किए, हमेशा एक चीज़ होती है, कोई भी टेंशन हो, कोई भी 2 देश लड़ ले, स्ट्रेस हो जाए कर जाए, चलो सोना चांदी खरीदो। एब्सोल्युटली। अभी तो जिस दिन लड़ाई बढ़ी, जिस दिन टेंशन, पहले सोना चांदी गिर जाते हैं। सोने का रोल ही बदल गया है, वो रिस्की एसेट बन गया। मतलब सोना नहीं हो गया, रोना हो गया। पहले गिरने में वो, अच्छा बम गिरा, मैं गिरता हूँ पहले। अरे भाई, मतलब अब इतने सालों से जो पढ़ा है, पहले तो लर्न को अनलर्न करो, अनलर्न को रीलर्न करो। अब इसी में उम्र निकल जाएगी भाई, करते करते कितना, मतलब आदमी, मतलब जो सिखाओ तो वेस्ट ही हो रहा है।
अच्छा होता है क्या, पुरानी मेमोरी तो याद रहती, नई वाली कब रहती है? आपके साथ भी होता है ऐसा? जो बचपन वाली चीज़ें आज भी वो घर के पुराने पुराने फ़ोन नंबर तो याद होंगे आपको। नए वाले अभी अपने भाई बच्चों के नंबर याद रह जाए तो बड़ी बात है ना? पुराने लैंडलाइन वाले नंबर सारे सबसे पहले मोबाइल का नंबर याद है। वो याद है, वही बोलो वो पुरानी मेमोरी याद है। अब पुराने जो सीखे हैं कि सोना बढ़ता है ऐसे टाइम पे, अब उसको भूलना कितना मुश्किल काम है। फिर आजकल तो जैसे थोड़ी लड़ाई हुई सोना चांदी पहले गिरते हैं, कल फिर देखो 7 महीने के निचले स्तर पर सिल्वर, गोल्ड 2 हफ्तों के निचले, क्या समझ नहीं आ रहा वो सेफ हेवन अपील का टैग दे कैसे? है, हेवन में पहुंच गए, सेफ तो रही नहीं, ऐसा हाल है बिल्कुल। तो मतलब सोना स्वर्गवासी हो गया एकदम, ऐसा हाल है। 3170 रुपये गिरा है कल, फिर 1,40,000 पे आ गया। चांदी फिर 5,000 रुपये घट कर 2,17,000 पे आ गई। लो अब लो, कितना लेना है लो, क्या करेंगे अभी? अब लोग सब पूछ भी रहे हैं सोना चांदी। मैंने बोला अभी थोड़ा रुक जाओ भाई, बीच में वापस 2-4 दिन बढ़ा तो अरे आपने बोला रुक जाओ। अरे मैंने कहा कहीं नहीं जा रहा, यही कहीं है, क्यों हड़बड़ी कर रहे हो? मिल जाएगा, कहाँ जाएगा? अब किसी को नहीं लगा, वो उधर रशिया को बेचना है, बाकी लोगों को बेचना है, सबको पैसे चाहिए, सबको लगता है सोना बेचो। इस बीच LME, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब लेड, जिंक वगैरह सारे कमज़ोर हैं थोड़े से। नेचुरल गैस के दाम 2 महीने के लो पर आपको नजर आएंगे।